बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अचानक इस्लामाबाद में ये खबरें गर्म हैं। 72 घंटों से लेकर 10 दिन में, यानी अगले 3 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर शायद इलेक्शन का अनाउंस होने वाला है। यानी इमरान खान के लॉन्ग मार्च से पहले पहले इलेक्शन की तारीख का ऐलान होने वाला है। इस चीज़ के बारे में कहा जा रहा है। कुछ लोग तो ज़्यादा जोश में आके ये तक कह रहे हैं कि शायद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी, और इसीलिए जब नून लीग के लोग वहां बैठे हुए थे तो उनके पास फ़ोन नहीं थे, कोई राब्ते का तरीका नहीं था। आसिफ जरदारी का राब्ता नहीं हो रहा था नवाज शरीफ से। वो भागे भागे आए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को मीडिया के जरिए पैगाम देने की कोशिश की कि किसी सूरत भी इलेक्शन की तरफ मत जाना। हम पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स, मतलब जो इमरान खान ने धांधली का रास्ता रोका था, हम उसको ख़त्म करेंगे और धांधली अपने लिए ओपन करेंगे कि कितनी हम कर सकते हैं, उसको सेटल करेंगे। जाली वोट, वट जो भी इन्होंने करना है पहले वो करेंगे। नैब को ख़त्म करेंगे। फिर उसके साथ साथ जो जितने भी गवर्नमेंट के ओन्ड इदारे हैं वो अपने फ्रंट मैनों के ज़रिए ख़रीदेंगे और कुछ और काम करने के बाद इलेक्शन में जाएंगे। ये आसिफ जरदारी ने पैगाम भेजा है नवाज शरीफ को। आसिफ जरदारी की रात को भी नवाज शरीफ से बात हुई फ़ोन पर, लेकिन दोनों ने वहाँ पर अग्री नहीं किया। नवाज शरीफ आसिफ जरदारी की बात पर कायल नहीं हुए। नवाज शरीफ एक बड़ा शातिर शख्स है, शक्ल से भोला नजर आता है लेकिन बहुत शातिर इंसान है। उसको ये नजर आ गया है कि आसिफ जरदारी उसे इस्तेमाल कर रहा है और गंदी नून लीग हो रही है। ये गलाजत का टोकरा, ये जो साजिश थी, ये सारा बयानिया नून लीग के सर पड़ गया, जबकि करने वाला आसिफ जरदारी है। हुसैन हक्कानी आसिफ जरदारी लिंक ढूंढे, हुसैन हक्कानी का बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ राब्ते। तो असल साजिश जहां से हुई है वो ओरिजिनेटर आसिफ जरदारी है और इस सब के पीछे खेल के। लेकिन नून लीग पे सारा आ रहा है नजला। मीर जाफर, मीर सादक नून लीग के लीडर करार पा रहे हैं। ये समझ रहे हैं आप? इमरान खान ने भी बड़ी स्ट्रैटेजी से ये सारे अटैक किए हैं। नवाज शरीफ को भी ये बात समझ आ गई है कि जितना लेट होंगे उतने कमज़ोर हो जाएंगे। अभी फिर भी हमें पंजाब से अच्छी खासी सीटें मिल जाएंगी, लेकिन अगर देर करते गए तो जो इस टाइम मुल्क की माशी सूरत हाल ख़राब हो रही है, क्योंकि इन्होंने जब ये सारा शुरू किया ड्रामा, सर मुबादला के ज़खायर थे 22 अरब डॉलर की कीमत थी 175, अब 191 है। ज़र मुबादला के ज़खायर 22 अरब डॉलर से कम होकर 16 अरब डॉलर पे आ गए हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, अरब अरब का नुकसान हो गया लोगों का। कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को पता नहीं है हुकूमत महीना चलेगी, साल चलेगी, 6 महीने चलेगी। कोई इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता। प्लस ये चोर डाकू हैं। तो जो इमीडिएट खतरे आ गए हैं, नवाज शरीफ ये चाहता है कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि उसको कुछ गारंटीज दी गई हैं। वो समझता है कि वो जीत के आराम से आ जाएगा और अभी इलेक्शन हमारे लिए बेहतरीन है। आसिफ जरदारी को ये लगता है कि अगर अभी हमें दोबारा सिंधी में करनी है हुकूमत, तो वो तो अभी भी है हमारे पास, क्यों ना इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़वायद उठा लिए जाएँ जो हमें मौका मिला है लूट मार का। क्योंकि अगली बार अगर नून लीग आ जाती है या तहरीक इंसाफ, तो पीपल्स पार्टी को तो कुछ भी नहीं मिलेगा फिर। इसलिए आसिफ जरदारी डिले करना चाहते हैं। लेकिन अब ये सोच पाई जाती है नून लीग में कि हमारे लिए इतने मुवाफिक हालात हैं, हल्क भी हमारे साथ है, तो क्यों ना अभी इलेक्शन में चले जाएँ, पूरी मदद हो जाएगी हमारी। फिर ख्वाजा आसिफ रात को व्हाट्सएप मैसेज करके कहेंगे जी मैं हार रहा हूँ, कुछ करें, और फिर फ़ौरन सुबह वो जीत जाएगा। ऐसे हालात अभी मौजूद हैं। ठीक है जी, एक तो ये बात है। अब ज़रा सुने कि ये खबरें कहाँ से चलवाई जा रही हैं। वो साहब ये खबर देते हैं जिनके ज़रिए ये स्टोरी ब्रेक की गई थी। साकिब निसार की कोई ऑडियो आई है और उनके ज़रिए और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें ब्रेक की गई थी। अब वो ये बात कर रहे हैं, ये नवाज शरीफ के बहुत घर के भेदी समझ लें आप इनको। क्या कह रहे हैं जरा सुने। मैं आपको ये बात जो है ना कंफर्म बताता हूँ कि अभी ये भी एक सजेशन मतलब है कि आया था प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ पास कि आप हफ्ते 10 दिन के अंदर डिसॉल्व कर दें असेंबलीज एंड वी शुड प्रोसीड फॉर द, यानी कि नेक्स्ट ताकि इंटरिम गवर्नमेंट आ जाए और फिर इलेक्शन का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि अक्टूबर में होना चाहिए, उससे पहले नहीं होना चाहिए। अब उससे पहले नहीं होगा तो इंटरिम गवर्नमेंट तो आपको पता है 3 महीने से ज्यादा रह नहीं सकती, तो उसको किस तरीके से प्रोलॉन्ग किया जाएगा। सो एनी हाउ फिर ये जो सजेशन उनके पास आया था, उस सजेशन में फिर ये रिकंसिडरेशन आई कि अक्टूबर का फिर कर लें। तो अब मुझे नहीं पता कि ये जो ख्वाजा साहब ने बात की वो किस बुनियाद के ऊपर बात की, लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये डिस्कशंस हो रही हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ लेवल के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के साथ डिस्कशन हो रही हैं, और ये PMLN के डेफिनेटली ये नवाज शरीफ साहब को पल पल की खबर जाती है, उनको एक एक चीज का पता होता है। जो भी इंफॉर्मेशन जिस किसी भी किस्म का फर्ज करें प्रपोजल है, सजेशन है, कंसिडरेशन है जो ऑन पार्ट ऑफ ये जो शहबाज शरीफ साहब के पास आती है, तो एनी हाउ इस किस्म की बात है। सो इलेक्शन जो इस असेंबली का कंटिन्यू करना, इस गवर्नमेंट का कंटिन्यू करना, ये कोई हतमी नहीं है कि अक्टूबर तक भी जाएगी, जो मेरी इंफॉर्मेशन है। सारा अब्बासी के मुताबिक
अक्टूबर तक भी इस हुकूमत का जाना नहीं है, बल्कि 10 दिन की बात हो रही है। अब आगे सुने जरा, हामिद मीर की चीखें आपको सुनाई देंगी और ये दोबारा उसी लाइन पर चढ़ने लगा। ये अभी कुछ टाइम के लिए प्रो एस्टेब्लिशमेंट हो गया था, अब सुने ये क्या कहने वाला है। इस वक्त पाकिस्तान में जो बहुत सी ग्राउंड रियलिटीज है, उसमें एक बात ये भी है कि जो लोग शहबाज शरीफ को तजवीज दे रहे हैं, या कोई शख्स या कोई अफराद तजवीज दे रहे हैं कि जी आप फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दें और बस 15-20 दिन में जो है काम खत्म करें, उनको खुद भी तो सामने आना चाहिए ना। और शहबाज शरीफ साहब जो है, जो नवंबर में हमें कह रहे थे कि जी नहीं आप फिक्र ना करें, हम तरीके में बात कामयाब करा के सब ठीक कर देंगे, तो अब अगर वो नहीं ठीक कर पा रहे तो और उनको कहा जा रहा है कि आप इलेक्शन करें, तो बताएं ना आपको कौन उनको कह रहा है इलेक्शन करवाएं। तो इसी पे मैं इत्तेफाक करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि फिर ज्यादा बोले तो फिर मसाइल हो जाते हैं। हामिद मीर पूछ रहा है ये आपको कौन कह रहा है, बताएं तो सही, क्योंकि ये भी मान गया कि शहबाज शरीफ को कहा जा रहा है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का कर दें, मतलब हुकूमत खत्म तोड़ दें असम्बलियां। अभी मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है जी, आपके सामने है ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने होते हैं, ये उसका मैंडेट है 90 दिन के अंदर। तो अगर एंड ऑफ मई खत्म हो जाती है हुकूमत, तो जून, जुलाई, अगस्त के एंड तक, यानी सितंबर में इंतखाबात हो सकते हैं, अगस्त के एंड या सितंबर में इंतखाबात हो सकते हैं। ये बातें हो रही हैं। अब एक बात यहाँ समझ लें कि इस तरह की बातें अमूमी तौर पे अवाम को ठंडा करने के लिए भी की जाती हैं। जिस तरह की ये डूबियस किस्म के लोग ये बातें कर रहे हैं, इन पर यकीन नहीं किया जा सकता कि इलेक्शन की बात हो रही है या कुछ। लेकिन असल चीज़ जो आपको बता दूं वो ये है कि मुल्की हालात ये नहीं संभाल सकते। अमेरिका अपने हालात नहीं संभाल पा रहा है, इनके कैसे संभालेंगे? इनको पैसा, देखिए मसला सिर्फ पैसा नहीं है पाकिस्तान का कि पाकिस्तान को कुछ अरब डॉलर मिल जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर कुछ मसाइल हैं जो इनके अपने हैं, वरना तो पैसा तो इन्हें पहले भी मिला था। IMF ने 10 अरब डॉलर पीपल्स पार्टी को दिया था, फिर भी तबाह कर गए थे मीशत को। पाकिस्तान के कुछ ऐसे मसाइल हैं वो तब हल हो सकते हैं, इसमें खास तौर पर बिजली के मसाइल, और मैं आपको गर्दशी कर्जे की बात बताता था। कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसके लिए आपको पॉलिटिकल कैपिटल की जरूरत है, आपको पॉपुलैरिटी की जरूरत है, जो सिर्फ इमरान खान के पास है, इनके पास नहीं है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाए बगैर नहीं चला जा सकता, वो इन्हें बढ़ानी पड़ेंगी हर हाल में, सूनर और लेटर इन्हें करना पड़ेगा। एक तो ये। नंबर 2, बहुत सारे ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे अवाम इनसे मजीद नफरत करेगी। मुश्किल फैसले होंगे, महंगाई का तूफान आएगा। ये फैसले वो बंदा कर सकता है कि जब वो कौम से खिताब करेगा और कहेगा कि अभी मजबूरी है और ये करना पड़ रहा है, लेकिन मेरी कौम, मैं आपकी खुददारी का सौदा नहीं करूंगा, तो लोग उसके साथ खड़े हो जाएंगे और बर्दाश्त कर लेंगे। इनकी बातों में कोई यकीन नहीं करेगा, ये फैसले करने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी घबरा गए हैं कि सारी बात उनके ऊपर आ रही है। हल्क साहब पहले तो बड़े इनक्रेडिबल हल्क बने हुए थे, वो अभी भी बने हुए हैं कि कोई मसला नहीं, सब संभाल लेंगे, लेकिन सारी बात उन पर आएगी एंड में कि मुल्क तबाह कर दिया और मलाल भी नहीं। मैं जैसे कहता रहा हूं कि आपकी जो जजमेंट है वो गलत हो सकती है, आपसे गलती भी हो सकती है, गलती को सुधार लेना एक अच्छी बात है और सलूट दोबारा होंगे। जैसे मैं कह रहा हूं, मेरा एतराज कभी भी किसी इंसान की शख्सियत से नहीं होता, उसके अमाल से होता है। मैं इंसान को बुरा नहीं, बल्कि उसके अमाल अगर बुरे हों, गुनाह हो, तो उसको बुरा समझता हूं। मैं तो नवाज शरीफ के बारे में भी ये कहता हूं कि अगर वो आज आ जाए मीडिया पे, ना आए, ना सरेंडर करे जी अदालतों को, मीडिया पे आ जाए और कहे जी मैंने करप्शन की है, मैंने 80s में जब से आया था सियासत में मैंने करप्शन की, मैंने लिफाफे दिए, मैंने इसको खरीद, सब बता दे अपने जराइम। मैं कौम से दस्तबस्ता माफ़ी मांगता हूं और मैं चाहता हूं कि कौम मुझे माफ़ कर दे। बाकी मैं लालची इतना हूं कि रुपया एक मैं वापस नहीं करूंगा आपको, लेकिन मुझे माफ़ कर दे, मैं सारे जराइम कबूल करता हूं। मेरी हद तक कम से कम मैं उसे माफ़ कर दूंगा, क्योंकि उसने अपने जराइम कबूल करके पता है आपका क्या भला किया होगा कि इसके बाद आप कभी भी शरीफ खानदान को कोई उनका करीब तरीन वोटर भी वोट नहीं देगा। यानी एक बड़ी गलाजत से पाकिस्तान को निजात मिल जाएगी, और ये सबसे बड़ी सर्विस होगी कंट्री के लिए अगर कोई ये कर दे तो। इसी तरह जरदारी का, इसी तरह यहां पे अगर हल्क साहब भी अपनी गलती दुरुस्त कर लेते हैं, दोनों हाथों से सलूट होगा। भाई हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान का मफाद अजीज है। अगर अब भी यू टर्न होता है इंडिया से तिजारत के मामले में, अभी एक यू टर्न हल्का सा हुआ है कि नहीं तिजारत नहीं है, हमने वो थोड़ा सा घबरा गए, हम सब ने आवाज़ उठाई है, क्योंकि तो वो एक बयान आ गया मिनिस्ट्री ऑफ जो भी है कॉमर्स या वायवर की तरफ से कि नहीं वो तो हमने वैसे लगाया, बंदा जो 5 साल से नहीं लगा था वो लगाया, लेकिन कह रहे हैं वैसे लगाया, अभी हम खोलने नहीं लगे तिजारत। थोड़ा सा जो है घबराए हैं सारे। इसराइल के मामलात भी रुकेंगे, आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। यही अवाम का दबाव, यही हम लोग रिस्क लेके बात करते हैं, हम पे दबाव भी आता है, धमकियां भी आती हैं, लेकिन हमें करनी पड़ती है ये बात ताकि ये दबाव बने तो पाकिस्तान के मफादात के फैसले हों, फैसले पाकिस्तान के मफादात के, वरना वो सारी बातें लोग दबा के बैठ जाते हैं, यार हम कर नहीं सकते, पर जलते हैं। लेकिन मैं आपको सच बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये इलेक्शन की कहानियाँ सुना रहे हैं कि अंसार अब्बासी के 10 दिन और हामिद मीर के 15-20 दिन के इलेक्शन का अनाउंस करने की बात हो रही है।
डॉक्टर मोहित पीरजादा कहते हैं जी कि 48 से 72 घंटों में इलेक्शन अनाउंस हो सकते हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा, मैं भी आप उनका क्लिप नहीं सुना सकते, आप उनकी यूट्यूब देख लें, भी वीडियो उसमें मौजूद है। आज आसिफ जरदारी ने मुंह खोला। नॉर्मली तो उसको ये कहते थे ना कि वो मफामत का बादशाह है, वो पर्दे के पीछे से मफामत का बादशाह मीन्स पैसे जैसे दे के बंदे खरीद लेता है। आज आसिफ जरदारी ने जब मुंह खोला तो लोगों को समझ आया कि इस बंदे के पास जीरो विजन है, जीरो। पहला मशवरा ये आया कि सब लोग अपने अपने सोलर लगाएं और वो बिजली बेचें सबको, तो बाकी जो इजाफी बिजली पड़ी हुई है और जिसके तुम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हो उसका क्या होगा? रेंट वैसे ही देना है, इस्तेमाल करो ना करो। बजाय इसके कि ये कहे कि हमें ट्रांसमिशन लाइन बिछानी है और हमें जल्द से जल्द डैम तामीर करने हैं ताकि सस्ती बिजली बने, वो कह रहा है सब अपने अपने सोलर लगाओ और अपना करो। ये इसका विजन है। जब ये लोग मुंह खोलते हैं तो पता चलता है जी हमारी आबादी 30 करोड़ है, मैं मानते ही नहीं हूँ 22 करोड़। ये इनका विजन है, ये ऑफिशियल नंबर्स को ही नहीं मानते। ये कहता है जी कि इंसान जानवर से भी कमजोर मखलूक है। और एक तरफ इमरान खान है, वो कहता है कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, फरिश्तों को कहा कि इंसान को सजदा करो, इसमें इतनी सलाहियत है। ये फर्क है। तो बंदा मुंह ना खोले तो फिर भी थोड़ा सा भरम रह जाता है कि यार मफामत का बादशाह जरदारी, वो मुंह खोला तो पता चला ये छोटा सा पटवारी भी नहीं है। फैज हमीद तो बेचारा खुडी लाइन है। फैज हमीद तो बेचारा खुडे लाइन है। हाजिर सर्विस कोर कमांडर के बारे में बात हो रही है। मैंने आपको साल डेढ़ पहले बता दिया था और मैं वो पहला शख्स था जिसने आपको बताया था कि नून लीग का और इनका ये प्लान है कि जनरल फैज हमीद को डिस्क्रेडिट कर देंगे, कंट्रोवर्शियल बना देंगे, कि उसको आर्मी चीफ बनाना इमरान खान के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। और मैं समझता हूं ये कामयाब हो गए हैं। इतना कंट्रोवर्शियल एक बंदे का नाम ले लेके बना दिया है कि आप कोई चाहे भी और सबसे ज्यादा मेरिट पे भी वो उतरते हों, उनको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये है इनका सारा एंड गोल। अब इमेजिन करें कि एक कोर कमांडर के बारे में ये कह रहा है उसको खुडे लाइन लगा दिया है। अगर इमरान खान किसी और कोर कमांडर की बात करते, बिलफर्ज अजहर अब्बास की बात कर देते हैं कि अजहर अब्बास खुडे लाइन लग गया है, इस टाइम क्यामत आ जाती है। और मैं आपको बता रहा हूं कि एकदम ISPR की फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जानी थी, लेकिन क्योंकि जरदारी ने कहा है, सब ने हंस के टाल दिया, वहां बैठे काफी भी हंस पड़े और कोई जवाब इसका नहीं आएगा आपको। यहां से आपको क्लियर नजर आ रहा है कि हालात क्या हैं और किस तरफ जा रहे हैं। मैं आपको दो चीजें और सुनाना चाहता हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज ने भी इलेक्शन की तरफ इशारा दे दिया, और वो कैसे दिया ये जरा सुने आप। लेकिन 1 महीना हुकूमत के में गुजारने के बाद अब ये पता चला कि पाकिस्तान न सिर्फ ICU में है, पाकिस्तान वेंटिलेटर पे अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। पाकिस्तान ICU में भी है और वेंटिलेटर पे आखिरी सांसें ले रहा है। आगे कहती हैं कि हमें ये अपने सर पे नहीं लेना चाहिए। यानी मरियम नवाज भी पार्टी को पैगाम दे रही हैं कि इलेक्शन की तरफ जा। सो मरियम नवाज और नवाज शरीफ की डिस्कशन ये हुई है रात को कि हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। जितना वक्त गुजरेगा हम ज़्यादा अनपॉपुलर होते जाएंगे। जो हमारा कोर बेस है, जो हमें समझता है कि हमारी बड़ी कारकर्दगी है, उनके सामने भी पोल खुल जाएगा कि कारकर्दगी वाली भी कहानियां थी, इनकी ज़ीरो कारकर्दगी, बल्कि तबाह करके चले गए पाकिस्तान को। इस टाइम जो मुल्क की सूरत हाल है नाजरीन, वो ये है कि नून लीग क्योंकि एक नाअहल जमात है, पैसा भी इन्हें मिल जाए, सब कुछ हो जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे ही है कि पैंदे से नीचे से खुला होना तो सब कुछ गिर जाता है, सब कुछ गिर जाएगा। इनको अरब डॉलर आप दे दें, ये सब कुछ ज़ाया कर देंगे। मैं कह रहा हूँ आप इनको अमेरिका के ऊपर बिठा देना, शरीफ खानदान और जरदारी को, ये अमेरिका को बैंकरप्ट कर देंगे। ये ऐसे लोग हैं क्योंकि इनमें कैपेसिटी भी नहीं है। एक तो नीयत के बुरे हैं, करप्ट लोग हैं, एक इनमें कैपेसिटी नहीं है मुल्क को चलाने की। जो विजन इमरान खान का, आप सोचें जरा कि जरदारी ने जो आज बातें की हैं, मैं तो सोच के कि कितनी छोटी सोच वाला बंदा चिपका हुआ है हमारी सियासत पे इतने सालों से। एक तरफ इमरान खान है जो कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन हमें चाहिए, हमने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, हमने IT को बढ़ाना है। ये क्या कह रहा है? नवाज शरीफ को इसीलिए गुस्सा है कि नवाज शरीफ नहीं चाहते थे कि ये टोकरा अपने सर पे रखा जाए। नवाज शरीफ अपनी तज़हीक का बदला लेगा क्योंकि वो एक खोरी बंदा है। वक्ती उससे डील चाहिए, केसेस में नरमी, बेटी के लिए नरमी, वो वक्ती तो झुक जाता है, लेकिन एक खोरी बंदा है। और जिस तरह अब ये लोग जलील हो रहे हैं, दुनिया में कहीं भी जाएंगे जलील होंगे। इमरान खान जीते ना जीते अगला इलेक्शन, ये लोग जहां भी जाएंगे ये जलील होंगे सारी जिंदगी। इन्होंने प्लान बनाया हुआ धांधली का, लेकिन वो एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक है। नवाज शरीफ खुश नहीं है शहबाज शरीफ से, और जितने लोगों ने ये टोकरा अपने सर पे रखा है ना, क्योंकि इनको पता था मुल्क तो इनसे चलना नहीं है, उन सब से नवाज शरीफ सख्त नाराज है। वाकई अगर ये 1 साल वेट कर लेते तो इमरान खान की वो पोजीशन ना होती जो अब। हाँ, ये जरूर है कि इमरान खान इतने हालात जरूर बेहतर कर लेते हैं कि वो बता सकते थे कि जो मुश्किल टाइम आपने देखा है अब उसके रिजल्ट का टाइम आ गया है। लोग देख लेते, सेहत कार्ड सबको मिल चुका था, पंजाब में, KP में काफ़ी सारा रिलीफ लोगों को मिल चुका होता,
यकसा निसाब तालीम का अगला स्टेप भी लॉन्च हो चुका था और बहुत सारे स्टेप थे। एहसास प्रोग्राम था, घर बनाने का प्रोग्राम था, कामयाब पाकिस्तान, कामयाब जवान, ये काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके होते तो कुछ ना कुछ हो जाती पोजीशन। लेकिन जो अब पोजीशन है ये नहीं होनी थी। इमरान खान उल्टे भी लटक जाते, ये पोजीशन नहीं होनी थी, इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकती थी। ये अल्लाह की तरफ से है। वो कहते हैं ना कि एक तदबीर वो करते हैं, एक तदबीर अल्लाह की होती है और अल्लाह की तदबीर ही बेहतरीन होती है। ये इनके साथ यही हुआ। इन्होंने बड़े बड़े गेम्स किए थे, बड़ी तदबीरें की थी, लेकिन ये नाकाम हो गए हैं। तो बुनियादी तौर पर जो भी लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि एक साहब को वो ओहदा मिले, मुझे लगता है वो कामयाब हो रहे हैं कि उनको इतना कंट्रोवर्शियल बना दिया है कि अब इमरान खान की भी हुकूमत आ गई अगर नवंबर से पहले तो मुश्किल ज़रूर हो जाएगा। बाकी इमरान खान ज़ाहिर है बड़े फैसले करने वाला इंसान है, हो सकता है वो नताइज की परवाह ना करे और बड़ा फैसला कर ले, ये डिपेंड करता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।